पिछली क्लास में हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम होता है। दुनिया में हम जितनी भी चीज़ें अपनी आंखों से देखते हैं या महसूस करते हैं वो शब्द नाउन होते हैं। और प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन का यूज हम सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशंस को बार बार अवॉइड करने के लिए करते हैं। नाउन बार बार हमें यूज ना करना पड़े सेंटेंस में, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। आइए हम अगले पार्ट ऑफ स्पीच हमारे एग्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं और इसके काइंड्स के बारे में बताते हैं। एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पहला काइंड से एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अर्थात जो शब्द क्वालिटी को बताए, ऐसे शब्द जो क्वालिटी बताएं, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएं, वो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे कि ब्राउन, यंग, इंटेलिजेंट, ये सारे वर्ड जो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहते हैं हिज शर्ट इज ब्राउन, उसकी शर्ट ब्राउन है, तो ब्राउन शब्द जो है शर्ट की विशेषता बता रहा है। और नेक्स्ट वर्ड है यंग, ही इज ए यंग मैन, तो यहाँ पर यंग शब्द जो है वो मैन की विशेषता बता रहा है। इंटेलिजेंट, सीमा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर इंटेलिजेंट वर्ड जो है वो गर्ल की विशेषता बता रहा है कि गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट हमारा है एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जो मात्रा के बारे में बताया, जैसे कि थोड़ा दूध या ज़्यादा दूध, ये इस तरह से जो भी मात्रावाचक शब्द होते हैं वो हमारे एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। इनमें हमारे शब्द आते हैं मच है, आल है, सम है, इस तरह के शब्द आते हैं। मच के लिए देखिए, जैसे कि आई हैव मच टाइम, मेरे पास बहुत समय है, तो ये मच शब्द जो है वो टाइम की विशेषता बता रहा है। ही ड्रिंक ऑल द मिल्क, ऑल वर्ड जो आया है वो मिल्क की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट हमारा है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में टू, फिफ्थ, फर्स्ट शब्द आते हैं। जैसे कि टू मैन आर गोइंग देयर, दो व्यक्ति वहां जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितने व्यक्ति जा रहे हैं, दो, तो टू मैन, मैन की विशेषता टू शब्द बता रहा है। अगला हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव जो होते हैं संकेतवाचक एग्जेक्टिव होते हैं। इनमें हमारे ये दिस, दैट, दीज, दोज और बाकी और भी एग्जेक्टिव्स होते हैं वो आते हैं। बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझने में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दिस, दैट, दीज, दोज ये वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव में भी इनका यूज होता है, लेकिन सेंटेंस में उनको किस स्थान पर रखा गया है, इससे हम पहचानें कि कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है और कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आइए हम दो सेंटेंस में कंपेयर करके इसको समझते हैं। पहला है दिस मैन इज नॉट ब्लाइंड, यहाँ पर दिस मैन इज नॉट ब्लाइंड, यह व्यक्ति अंधा नहीं है। दूसरा शब्द है दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है। यहाँ पर ये दिस मैन वर्ड जो आया है, देखिएगा दिस जो आया है, यहाँ पर भी दिस आया हुआ है और यहाँ पर भी दिस आया हुआ है, लेकिन ये दिस यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है और ये दिस जो है हमारा प्रोनाउन है। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि दिस के बाद में डायरेक्ट नाउन आया है और एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। तो दिस के बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर दिस प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, यहाँ पर इसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है, बल्कि ये बुक को इंडिकेट करते हुए बुक को इंडिकेट करती है, बुक की जगह पर ही यूज हो रहा है, इसलिए ये दिस वर्ड जो है वो प्रोनाउन है और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड में है These mangoes are sweet, these शब्द जो है हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, वे आम मीठे हैं या मीठे हैं। These are my friends, ये मेरे मित्र हैं। देखिएगा यहाँ पर भी these आया और यहाँ पर भी these आया, लेकिन यहाँ these वर्ड के बाद में मैंगोज आ रहा, मतलब मैंगो की विशेषता बता रहा है, मैंगो की ओर संकेत कर रहा है, तो ये these वर्ड आया। और इससे पहले तो यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव हुआ और यहाँ पर दिस वर्ड बिल्कुल खाली आ रहा है, पहले इसके बाद में कुछ भी नहीं है, कोई भी नाउन नहीं है, तो ये हमारा प्रोनाउन है। इस प्रकार से हमने देखा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को उनके प्लेस कहाँ पर रखा हुआ इस प्रकार से समझ सकते हैं।